आओ बच्चों, आज का मुख्य विषय कला और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय वाद्य यंत्र और उनके प्रकार से है। सबसे पहले बता दूं, वाद्य यंत्र का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु पर चमड़ा मढ़कर या तार लगाकर या उसमें छिद्र करके जब उसे हम बजाने के उपयोग में लाते हैं तो उसे वाद्य यंत्र की संज्ञा दी जाती है। सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में वाद्य को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम को तत् और दूसरे को सुशिर और तीसरे को औनद और चतुर्थ को घन वाद्य की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले बता दूं, तत् का मतलब होता है तार जनित, ऐसे वाद्य यंत्र जिस पर तार जड़कर संगीत उपयोगी बनाया जाए, जिसे हम बजाने में प्रयोग करते हैं। जैसे में वीणा जो अति प्राचीनतम वाद्य है, उसके बाद सितार, गिटार, सरोद, सुरमंडल और भी। जब वीणा का बात आता है तो स्मरण हो आता है कि माता सरस्वती के हाथ में वीणा लिए हुए दर्शाया गया है। माता बुद्धि और विद्या की देवी हैं, जो वीणा बजा रही हैं और पूरे जग को प्रकाशमान कर रही हैं। उसके बाद देवर्षि नारद का नाम आता है, जो मार्गिक संगीत जिसका मतलब होता है मोक्षदायिनी संगीत, जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो एक तंत्री वीणा लिए हुए हैं। उन्हीं के मत पर चलने वाले लोग, साधु संत महात्मा, ये लोग उन्हीं के मत पर चलते हैं और ईश्वर का गुणगान करते हैं। वीणा पर ही श्रुति के बारे में बताया गया है। श्रुति का मतलब होता है जिसे हम सुन पाते हैं, उसको श्रुति कहते हैं। 22 श्रुति माने गए हैं। सात स्वर समूह है, जिसमें सा का 4, रे का 3, ग का 2, म का 4, प का 3, ध का 2 और नी का 4। इस प्रकार से 22 श्रुति बनाए गए हैं। उसके बाद अभी जो कुछ दिन पहले स्वर्ग सिधार गए पंडित रविशंकर जी का नाम आता है, जिन्होंने सितार को पूरे विश्व में बजाकर ख्याति अर्जित किया। उसके बाद सुशिरवाद का उल्लेख मिलता है। सारंग देव ने उसे दूसरे स्थान पर रखा है। सुशिर का मतलब होता है फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र, जैसे बांसुरी, बंसी, शंख, शहनाई और भी। सबसे पहले बंसी का
जब नाम आता है तो भगवान कृष्ण का ध्यान हो आता है, जो द्वापर में भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं और आधिया और गोपियां नाचती हैं। उनके साथ राधा को भी दर्शाया गया है। आज चित्रकार जो भी पिक्चर बनाता है उसमें राधा और कृष्ण का जरूर पिक्चर बनाता है। ये प्रेम के मिसाल हुए। आज के समय में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी का नाम आता है, जो बंसी बजाकर, मुरली बजाकर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। आज भी बहुत सारे गीत में उनका धुन, उनका बंसी का धुन सुनने को मिलता है। उसके बाद औनद्यवाद का स्थान आता है। सारंग देव ने तीसरे स्थान पर औनद्यवाद को रखा है। औनद्यवाद का मतलब होता है जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ हो और जिसको आघात करने पर उससे आवाज निकले, ऐसे वाद्य यंत्र जैसे पखावज, तबला, ढोलक, नाल और भी। जब तबला का, पखावज का बात होती है तो भगवान शंकर के हाथ में डमरू दर्शाया गया है। भगवान शंकर डमरू बजाते हैं और उस पर नृत्य भी करते हैं, तांडव करते हैं भगवान। जब वे असुर का वध करते हैं तो तांडव करते हैं भगवान। भगवान शंकर से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान शंकर ही संगीत के जनक भी हैं। अभी के समय में स्वर्गीय गोदई जी महाराज, अल्लाह रखा, और अभी के समय में अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन साहब का नाम आता है, जो विश्व ख्याति प्राप्त जो पूरे विश्व में तबला बजाने के नाम से मशहूर हैं। ये लोग घराना से जुड़े हुए हैं। घराना का मतलब होता है जब कोई कलाकार अपने गुरुमुख होकर उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है और कभी भी अपने विचार को, अपने सोच को नहीं भटकाता है, तब जाके वह महारत हासिल करता है और उसके नाम से उसके घराने का नाम पड़ता है। उसके बाद घनवाद्य का स्थान आता है। घनवाद्य का मतलब होता है जिस पर प्रहार किया जाए। ऐसे वाद्य यंत्र जिस पर हम लोहे के छड़ से या किसी लकड़ी से जब हम प्रहार करते हैं तो उससे जब ध्वनि उत्पन्न होती है उसे घनवाद्य की संज्ञा दी गई है। घनवाद्य की संज्ञा दी गई है। घनवाद्य का प्रयोग ज्यादा विदेशी लोग करते हैं क्योंकि ज्यादा उधर धुन प्रधान संगीत होता है। हमारे यहाँ शब्द पर जोर दिया जाता है, भाव पर जोर दिया जाता है, उसके बाद शास्त्रीय पक्ष को ध्यान में रखकर ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज का समय बदलते जा रहा है। लोग
अपने संगीत को छोड़कर दूसरे संगीत से ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। इसलिए आज का जीवन बड़ा दुखद हो गया है और हमारा कला जो है कहीं कहीं पे मात खा रहा है, वह आज के युवाओं के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है। अपना संगीत इतना मजबूत है, इतना सुंदर है, जिसको जान लेने के बाद पाश्चात्य संगीत पर मेरा विचार ही नहीं जाएगा, न सोचेंगे उसके बारे में। आप लोग युवाओं से यही कहना है कि आप अपने धरोहर को समझे, अपने कला को समझे, अपने विचार को बदले और संगीत को आगे बढ़ाए। संगीत वह कला है जो साक्षात जादू है। जब कोई कलाकार किसी रंगमंच पर कला बिखेरता है, तब उसके कदरदाता मालूम पड़ते हैं। समझ में आता है कि यह कलाकार ने कितना समय देकर अपने ज्ञान को, अपने कला को इतना आगे बढ़ाया। आज इतना ही, धन्यवाद।